वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद शिवम पार्सर। फ्रेंड्स, हमने अपलोड कर दिया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक का पार्ट 4। ये है पार्ट 5 जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप 8 और टाइप 9। ये बहुत छोटी छोटी टाइप हैं, यही सिर्फ 2 टाइप बची हैं। उसके बाद हमारा रीजनिंग का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दिशा और दूरी चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टाइप 8 टाइप 8 का स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि टाइप 8 है वो हमारा ट्रेन और धुएं से संबंधित है। ट्रेन और धुएं में इसमें एक आपको मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूं, वो ये है कि इस टाइप में हम एक ट्रेन चल रही होगी तो हमें बताना होगा धुआं किस दिशा में जाता है। सामान्यतः हम जानते हैं कि जो ट्रेन जाती है उसके जस्ट विपरीत दिशा में धुआं जाता है। ट्रेन अगर उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं हमारा दक्षिण की ओर जाएगा, और ट्रेन अगर पूर्व की ओर जा रही है तो धुआं पश्चिम की ओर जाएगा। इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ एक ट्रेन पूर्व दिशा की ओर चलती है तो उसका धुआं किस ओर जाएगा। धुआं विपरीत ओर जाता है, यानी कि ट्रेन अगर इस साइड जा रही है पूर्व डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन हमारी इस साइड है, तो धुआं विपरीत ओर यानी कि इसका विपरीत होता है वेस्ट डायरेक्शन। ये धुआं हमारा है वो वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ एक ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही है। इसमें ट्रेन भी चलेगी और हवा भी दी हुई होगी। ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही है यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर जा रही है। हवा है वो पूर्व दिशा की ओर चल रही है, तो बताइए धुआं किस ओर जाएगा। हवा यानी कि इस डायरेक्शन की ओर चल रही है, तो हम जानते हैं जो धुआं है वो विपरीत दिशा में जाता है, यानी नॉर्थ का हो जाएगा नॉर्थ का हो जाएगा साउथ। और हवा चल रही है वो ईस्ट दिशा की ओर चल रही है, यानी कि साउथ प्लस ईस्ट, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाएगा धुआं। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। एक दौड़ती हुई ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही है और हवा दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, तो बताइए धुआं किस ओर जाएगा। ये ट्रेन है वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रही है, तो हमारा धुआं जाएगा साउथ डायरेक्शन की ओर। और हवा, इसमें हवा भी दक्षिण दिशा की ओर दी हुई, यानी कि साउथ प्लस साउथ। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि साउथ प्लस साउथ यानी 2s हो गया, तो यानी दो बार दक्षिण, यानी कि हवा जो धुआं है वो नॉर्मली साउथ डायरेक्शन की ओर जाएगा, यानी दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक दौड़ती हुई ट्रेन जो उत्तर दिशा की ओर जा रही है और हवा भी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, यानी कि ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रही है, तो इसका धुआं जाएगा वो साउथ। और हवा जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, यानी कि नॉर्थ। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि साउथ और नॉर्थ इस तरीके से होते हैं। यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ विपरीत इसके साउथ होता है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि धुआं नॉर्थ साउथ दोनों दिशाओं की ओर जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें स्पीड दी होती है, हवा की स्पीड कितनी है और ट्रेन की स्पीड कितनी है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में हमें स्पीड नहीं दी है तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। इसमें स्पीड पर डिपेंड करता है कि धुआं किस ओर जाएगा, क्योंकि हवा की और ट्रेन के धुएं जाने की ट्रेन की जो दिशा है वो सेम है। तो इनकी ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ट्रेन की स्पीड के अकॉर्डिंग ट्रेन की दिशा के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो धुएं को जाना चाहिए साउथ दिशा में, जबकि हवा है वो नॉर्थ दिशा में ले जा रही, तो विपरीत दिशा में ये दोनों हैं। तो इसमें हमें ऐसे क्वेश्चंस में ट्रेन की स्पीड और हवा की स्पीड के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अगर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो आंसर हमारा साउथ यानी दक्षिण हो जाएगा। यदि हवा की स्पीड ज़्यादा है तो आंसर हमारा नॉर्थ हो जाएगा। अगर इसमें स्पीड नहीं दी है तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते।
आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। इस पर हम ये PDFs वगैरह अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है स्टडी विद शिवम पाराशर। इसके बाद हमारा अगला टाइप स्टार्ट होता है टाइप 9। आइए पढ़ते हैं हम टाइप 9। टाइप 8 को हमने कंप्लीट कर लिया। टाइप 8 में बेसिकली कुछ नहीं है। टाइप 8 में सिर्फ यही है कि ट्रेन जा रही है उसके धुएं को बताना होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 9। टाइप 9 है वो डायरेक्शन चेंज है, मतलब दिशाओं को इसमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और इसमें एक पहले लाइन दी हुई है कुछ, उन्हें बताया गया है कि जैसे P&Q का मतलब PQ के पूर्व में 6 किलोमीटर है, इस तरीके से। फिर उसे नंबर चेंज कर दिए गए हैं। PQ की जगह यहाँ पर MNRT ऐसा ले लिया गया है। फिर बताना होता है कि कौन सा कहाँ है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे टाइप 9 का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं टाइप 9 का हम फर्स्ट क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना टाइप 9 के क्वेश्चन 1 को। इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमें सिर्फ बदल के लिखना है। यानी कि इसमें लिखा हुआ है P&Q का मतलब है P है जो वो Q के पूर्व में है 6 किलोमीटर। इसकी जगह पर हमें जो क्वेश्चन में निकालना है वो M&Q का निकालना है। तो M&, इसको हम लिखेंगे। ये स्टेटमेंट देख देख के इसके अकॉर्डिंग हम चित्र बनाएंगे, जो बनाएंगे उसमें से हमें निकालना है R और M के बीच की दूरी। तो स्टार्ट करते हैं निकालना। पहला में दिया है M&Q की, P&Q की जगह M&Q, इसकी जगह P की जगह M रखेंगे, Q की जगह N रखेंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट निकलेगा वो निकलेगा M है वो N से N के पूर्व में 6 किलोमीटर, यानी कि M है वो N के पूर्व में 6 किलोमीटर, यानी कि N कहीं यहाँ होगा, इसके पूर्व में, पूर्व इस साइड होता है 6 किलोमीटर दूर, यानी कि 6 किलोमीटर दूर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ M होगा हमारा 6 किलोमीटर दूर। फिर दूसरा दिया है N हैज़ R का जो मतलब निकलेगा वो ये निकलेगा N हैज़ R का मतलब निकलेगा यहाँ P हैज़ Q का मतलब दिया है Q है वो P के उत्तर में 4 किलोमीटर है, यानी कि N हैज़ R का जो मतलब निकलेगा वो R N के उत्तर में निकलेगा, यानी N के उत्तर इधर होगा, 4 किलोमीटर दूर है R। हमें निकालना है R और M। हमारा R और M यहाँ तक आ गया। जो मैं R@T हम चाहें तो इसे भी निकाल ले, लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन में टाइम बर्बाद होता है। तो हमें निकालना है सिर्फ R और M के बीच की डिस्टेंस। R और M हमारे फिगर में आ चुके हैं, तो हम R और M से ही सीधा निकाल लेंगे। जो डिस्टेंस निकालनी है वो ये निकालनी है हमारी, कुछ ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज, यहाँ एंगल है वो 90 डिग्री बनना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा। तो यानी कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होगा वो 36 प्लस 4 का स्क्वायर होगा वो होगा 16। 36 और 16 होते हैं 52, यानी कि जिसका जो आंसर आएगा वो 52। दिशा, यानी दिशा जो ये दिशा होती है वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है, तो ये जो दिशा होगी वो नॉर्थ वेस्ट होगी, यानी कि √52 नॉर्थ वेस्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा √52 नॉर्थ वेस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर हो गए होंगे ना, अगले क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है हमें A+B का मतलब है A B के पूर्व में 12 किलोमीटर है, A-B का मतलब है B A के दक्षिण में 5 किलोमीटर है। तो हमें निकालना है R+T-S, जिसमें R S से कितना दूर है, यानी कि R और S के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो निकालते हैं।
आर प्लस टी की जगह ए प्लस बी की जगह आर प्लस टी लिखा है, तो ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी के पूर्व में 12 किलोमीटर है, तो आर प्लस टी का मतलब होगा जो आर है वो टी के पूर्व में 12 किलोमीटर है, यानी टी के पूर्व में, यानी टी कहीं यहाँ होगा पूर्व, टी का पूर्व इस साइड होगा, टी के पूर्व में आर, टी के पूर्व में पूर्व साइड इस साइड होता है, पूर्व में आर, वो भी 12 किलोमीटर दूर। ठीक है, फिर दूसरा टी माइनस एस है, यहाँ ए माइनस बी का मतलब है बी ए के दक्षिण में 5 किलोमीटर है, तो टी माइनस एस का मतलब होगा एस है वो टी के दक्षिण में, टी का दक्षिण यानी नीचे की ओर, एस होगा यहाँ, डिस्टेंस कितनी दी है, ये डिस्टेंस दी है 5 किलोमीटर। तो यहाँ आर और एस का, जो आर और एस की डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये हमारी निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144 और 5 का होगा 25 अंडर रूट के अंदर, ये जो डिस्टेंस निकालेंगे तो 144 प्लस 25 होता है 169, यानी कि ये डिस्टेंस हमारी जो निकल के आएगी, वो डिस्टेंस हमारी निकल के आएगी 169 रूट के अंदर, तो बाहर निकल के ये 13 आंसर हो जाएगा, यानी कि आर और एस के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये 13 होगी। अगर हमसे दिशा पूछी जाती, जो दिशा होती वो नॉर्थ ईस्ट हो जाती, लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में दिशा पूछी नहीं गई है। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि इसमें निकालना है हमें पी हैज़ आर टी एट द रेट पी क्यू कॉपीराइट, ये जो सी के ऊपर सर्कल है उसे कॉपीराइट पढ़ते हैं। इसमें आर और टी के बीच की डिस्टेंस और डायरेक्शन निकालनी है, तो यानी कि हमें लगभग इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर टी और आर कंप्लीट हो जाए। तो यानी क्यू कॉपीराइट सी हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू कॉपीराइट एस से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं जा रहा। क्वेश्चन में हमें सिर्फ आर और टी पूछा जा रहा है, और आर और टी हमारा यहीं इसी 2 स्टेटमेंट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है पी एज एन, यहाँ एम एज एन का मतलब दिया हुआ है एम एन के उत्तर में, यानी पी एज आर का मतलब होगा पी है वो आर के उत्तर में, आर यानी कि आर यहाँ होगा, आर के उत्तर में, यानी कि आर यहाँ होगा, आर के उत्तर में पी, यानी कि पी यहाँ होगा, वो भी 3 किलोमीटर दूर। ठीक है, उसके बाद दिया है टी एट द रेट पी, एम एट द रेट एन का मतलब होता है एम एन के पश्चिम में 4 किलोमीटर है, टी एट द रेट पी का मतलब होगा जो टी है वो पी के पश्चिम में, पी के पश्चिम में, यानी पी के पश्चिम में इस साइड, यानी कि इस साइड यहाँ पर टी होगा, वो भी 4 किलोमीटर दूर। हमसे पूछा गया है आर और टी के बीच की दिशा और दूरी, आर और टी के बीच की दिशा, यानी कि ये पूछी गई दिशा और दूरी। हम जानते हैं इस दिशा में हम पढ़ेंगे, तो इस दिशा में दिशा होगी वो नॉर्थ वेस्ट होगी, ये दिशा तो हमारी नॉर्थ वेस्ट होगी, क्योंकि इस दिशा में जो भी हमने बताया था कि जहाँ से देखना हो जिस दिशा की ओर, उस दिशा की ओर तीर खींच देते हैं। इस दिशा से ऐसे तीर खींचेंगे तो यहाँ पर तो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, यहाँ वेस्ट होती है, तो यानी कि ये बीच में जा रहा है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा इसका आंसर दिशा। दूरी निकालनी है तो दूरी पाइथागोरस से निकलेगी, तो ये कर्ण है, कर्ण का मतलब होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, जोड़ेंगे तो 25 आएगा अंडर रूट में,
जो कि 5 का वर्गमूल होता है, यानी कि ये दिशा निकल आएगी 5 किलोमीटर। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ दिया हुआ है। इसमें हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया हुआ है, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है हमें, उसकी जगह बताना है कि क्या आना चाहिए। तब आर और एस के बीच की दूरी 10 किलोमीटर हो। तो इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, और इसमें भी हमें सीधा दिया हुआ है आर और एस के बीच की दूरी निकालनी है। तो यानी कि हम इतने को ही सॉल्व करके देखेंगे, Q@U को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ इसलिए दिया है ताकि हमारा टाइम खराब किया जा सके, वो हमें तो हमेशा एग्जाम में टाइम ही बचाना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ R से S तक सॉल्व करेंगे, Q और U के फॉर्मेट को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे सिर्फ R और S के बीच की दूरी 10 किलोमीटर दी है, उसे निकालना है हमें ऑप्शन से। तो आइए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। R क्रॉस T, यानी कि R गुणा T का मतलब क्या होगा, M गुणा N का मतलब है वो M N के पूर्व में 6 किलोमीटर है। M है वो N के पूर्व में, यानी कि N यहाँ, इसमें R T के निकालेंगे तो यहाँ पर ऐसे निकलेगा कुछ, जो T है वो R के पूर्व में निकलेगा। तो यानी कि T के पूर्व में R होगा, यानी T का पूर्व इस साइड होगा, यानी कि यहाँ R होगा। फिर दिया हुआ है, हमने जब ऑप्शन ए लिया है तो T गुणा S हो जाए, क्वेश्चन मार्क की जगह गुणा लेंगे, यानी मल्टीप्लाई के चुन लेंगे। तो T गुणा S का मतलब होगा, T गुणा S का मतलब होगा कि जो T है वो S के पूर्व में, S के पूर्व में है। तो यानी कि S यहाँ कहीं होगा, तभी तो इसके पूर्व में T होगा। और यहाँ पहली डिस्टेंस 6, दूसरी डिस्टेंस भी 6। तो यानी कि यहाँ S और R के बीच की डिस्टेंस जोड़ेंगे तो 12 किलोमीटर होगी, लेकिन एक्चुअल में 12 किलोमीटर निकलेगी, जबकि हमें 10 किलोमीटर दी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। फिर हम ऑप्शन नंबर बी से देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी लेंगे, यानी कि भाग का चिन्ह लेंगे। R गुणा T का मतलब है, जो R है वो T के पूर्व में 6 किलोमीटर है। T के पूर्व में, यानी कि T के पूर्व में इस साइड R होगा, वो भी 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर भाग का चिन्ह लिया है हमने, डिवाइड का चिन्ह लिया है। T भाग S होगा, जबकि भाग में लिखा है M भाग N का मतलब है N है वो M के उत्तर में 8 किलोमीटर है। तो T भाग S का मतलब होगा, जो S है वो T के उत्तर में, T के उत्तर में यानी कि ऊपर की साइड। यानी कि T के उत्तर में, यानी कि उत्तर इधर होगा, T के उत्तर में S है, वो भी कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब निकालना है R और S के बीच की दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ये डिस्टेंस हम जानते हैं, यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग निकलेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण का मान होता है वो रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 64, 6 का स्क्वायर होगा 36। 64 और 36 हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर, और हमें दिया भी है कि R और S के बीच की डिस्टेंस जो दी है 10 किलोमीटर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये सही नहीं निकलता तो हम आगे डी और ई भी सॉल्व करते, लेकिन हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी से ही सही आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के साथ में ही हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक कंप्लीट होता है। जिसको कुछ भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है। मेरा नीचे नंबर, डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा है, उस पर व्हाट्सअप करके मैसेज से पूछ सकता है कोई भी डाउट। तो आज ये हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।